आज हम पढ़ेंगे संविधान का नया टॉपिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। जनजाति मतलब आदिवासी लोग, जो कि संविधान के 338 में वर्णित है। देखते हैं कैसे इसको बनाया गया और बाद में कैसे इसको दो भागों में बांट दिया गया। तो आइए शुरू करते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, जो कि संविधान में 338 में वर्णित है, यह एक संवैधानिक निकाय है। तो सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग संविधान के भाग 338 में वर्णित है। यह एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन अनुच्छेद 338 में किया गया है। यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट कीजिएगा, जैसे कि आपका हुआ, जैसे कि अन्य और भी राष्ट्रीय आयोग बनाए गए हैं, लेकिन वह संवैधानिक निकाय नहीं है। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा, महिला आयोग की स्थापना 1992 में। यह एक संवैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक। दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना यहाँ पर आपको मिलेगी 1993 में। तीसरा पॉइंट आपको नोट करना है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, इसकी भी स्थापना आपको मिलेगी 1993 में। चौथा पॉइंट आपको नोट करना है, नोट कीजिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993। पांचवा पॉइंट जो आपको नोट करना है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007। यह जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ नोट कराए हैं, यह सभी हैं संवैधानिक निकाय। और जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग है, वह आता है आर्टिकल अनुच्छेद 338 में, और यह एक संवैधानिक निकाय है जो संविधान में अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जरा नोट करके चलिएगा, 1990 में 65वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च अधिकारी बहुस्तरीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1990 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा एक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय अधिकारी की स्थापना की जा रही है, जहाँ पर इसका नाम था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यहाँ पर हमें इसकी स्थापना मिलती है 65वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। दूसरा पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर हम देखेंगे जो अनुच्छेद 338 था, उसको यहाँ पर इन्होंने दो भाग में बांट दिया, 338 और 338 कैम। तो जरा देखते, यहाँ पर नोट करिएगा, सन 2003 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आयोग को दो भागों में बांट दिया। देखिए जरा, यहाँ पर दो भागों में से विभक्त कर दिया है। पहला भाग 338 और दूसरा 338 कैम। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला, यहाँ पर पहले का नाम इन्होंने रखा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338। यहाँ पर एरर है, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, यह है 338। दूसरा, यहाँ पर दूसरा भाग इन्होंने बनाया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। जनजाति मतलब वह लोग जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उसको इन्होंने बना दिया है 338 के। दोनों एग्जाम में पूछा जाता है और यह भी पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा इसको बनाया गया है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें यहाँ पर नोट करना है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा, आयोग के कार्य। पहला कार्य, सभी कार्यों को जरा ध्यान से नोट कीजिएगा, अनुसूचित जाति के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण का अधीक्षण करना तथा उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना। अनुसूचित जाति से संबंधित जितने भी मामले हैं, उनके शोषण से, यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जितने भी मामले हैं उनका संरक्षण करना, मतलब उनका कोई शोषण वगैरह हो रहा है तो उनका संरक्षण करना है, उनका निरीक्षण करना है कि वो मामला क्या है, उसकी जांच पड़ताल करनी है, उसको देखना है यहाँ पर। तो पहला कार्य क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति व जनजाति, दोनों लिखिएगा, अनुसूचित जाति व जनजाति के संवैधानिक संरक्षण, मतलब उनका जो संरक्षण करना है,
उनका निरीक्षण भी करना है, उनकी जांच पड़ताल भी करनी है। वह इसका पहला कार्य है और बाद में उसकी ये समीक्षा भी करते हैं। दूसरा पॉइंट, अनुसूचित जाति और जनजाति। यहाँ पर दोनों चीजें हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों का जहां भी उल्लंघन हो रहा है उस मामले की जांच पड़ताल करना और उसकी सुनवाई भी करता है। ध्यान से नोट कीजिएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों का जहां भी उल्लंघन हो रहा है उनके मामलों की जांच पड़ताल भी करता है और उनकी साथ के साथ सुनवाई भी करता है। तीसरा पॉइंट जो आपको नोट करना है, इनके संरक्षण से संबंध में उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष जब भी आवश्यकता हो प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यहाँ पर हमें पॉइंट नोट करना है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के संरक्षण से संबंधित जितने भी कदम उठाए गए हैं वह प्रत्येक वर्ष उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है। अगर आवश्यकता हो तो उससे पहले भी इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के संरक्षण से संबंधित उठाए गए कदम है उनकी रिपोर्ट किसको दी जाती है, तो यह रिपोर्ट दी जाती है राष्ट्रपति को, और याद रखना प्रत्येक वर्ष। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, आयोग अपनी रिपोर्ट मतलब आयोग जो है वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, प्रेसिडेंट को, प्रत्येक वर्ष, और प्रेसिडेंट इसे राज्यपाल को देगा। मतलब जिस भी राज्य से संबंधित वह मामला है उस राज्य के राज्यपाल को देगा और राज्यपाल इसे वहां की विधानमंडल में रखेगा। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा है कि आयोग अपनी रिपोर्ट किस तरह आगे बढ़ाता है। तो आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति राज्यपाल को देगा जिस भी राज्य से संबंधित वह मामला है, और वह राज्यपाल उसे उस विधानमंडल में रखेगा चर्चा के लिए। आयोग की शक्तियां देख लेते जरा यहाँ पर। जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा है या शिकायत की जांच कर रहा है तो इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती, जहां याचिका दायर की जाती है। तो हम कह सकते हैं जो आयोग है जब वह किसी न्यायालय की जांच कर रहा है तो उसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। यहाँ पर पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, भारत के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने व हाजिर करने का तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करवाने का अधिकार होता है। तो हम कह सकते हैं जो आयोग है वह किसी भी व्यक्ति को भारत के किसी भी क्षेत्र में समन जारी कर सकता है। समन मतलब उसे हाजिर होने का समन जारी कर सकता है, मतलब और उस समन पर शपथ पर उसकी परीक्षा भी कर सकता है। तो अगला पॉइंट जरा इसमें नोट कीजिए कि आयोग जब किसी मामले की जांच कर रहा है तो वह भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है हाजिर होने के लिए। सेकंड पॉइंट, किसी भी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना, मतलब मामले से संबंधित कोई भी दस्तावेज है उसे प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करता है। तीसरा पॉइंट, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, मतलब जितने भी यहाँ पर साक्ष्य हैं, गवाह हैं या फिर सबूत हैं उनको पेश करने की अनुमति इसके पास होती है। एक पॉइंट जरा इसमें एक्शन नोट कीजिएगा कि जब आयोग किसी भी मामले की जांच कर रहा है तो उसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। तो नोट कीजिएगा, जब आयोग किसी भी मामले की जांच कर रहा है तो उसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं और वह भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर उसे सुनवाई का अधिकार है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उसे भारत में के किसी भी कोर्ट में जाकर सुनवाई का अधिकार प्राप्त है और उसे दीवानी शक्तियां मिल जाती हैं।
एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या आयोग, अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग जो है, क्या वह किसी अन्य वर्गों का संरक्षण भी कर सकता है? तो यहाँ पर लिखिएगा पहला पॉइंट, अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी और एंग्लो इंडियन समुदाय के संबंध में भी उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार वह अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए कार्य करता है। याद रखिएगा, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए कार्य करता है। तो नोट कर लीजिए, जिस प्रकार अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग अनुसूचित जाति व जनजाति के संरक्षण के लिए कार्य करता है, उसी प्रकार यह अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और एंग्लो इंडियन भारतीय समुदाय के लिए भी उसी तरह संरक्षण का कार्य करेगा। यहाँ पर एक प्रश्न जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन कि भारत के किसी क्षेत्र को यदि जनजाति क्षेत्र घोषित करना है तो उसका अधिकार किसके पास है? तो उस से संबंधित राज्य के पास, राज्यपाल के पास, प्रधानमंत्री के पास, सी राष्ट्रपति के पास, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जब मैं मई 2020 में इस वीडियो को बना रहा हूँ, उस समय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग दोनों के जो अध्यक्ष हैं वह हैं नंद कुमार शाह। आपको इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इसे टेलीग्राम के ग्रुप से डाउनलोड करना होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें।